छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। ईरान पर हमले के बजाय ट्रंप ने न्यूक्लियर डील का ऑफर दिया था। ट्रंप की न्यूक्लियर डील के ऑफर को ईरान ने सिरे से नकार दिया था, जिसके बाद ट्रंप ने ईरान के खिलाफ युद्ध की चेतावनी जारी कर दी थी। इस चेतावनी के बीच तेहरान ने किसी मध्यस्थ के जरिए वार्ता का ऑफर दिया और इस ऑफर को ट्रंप ने स्वीकार कर वार्ता की प्रक्रिया शुरू की। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील में अड़चन ईरान की शर्तों की वजह से आई, जिस पर अमेरिका ने असहमति जताई तो ईरान ने इस पूरी डील को ही नामंजूर कर दिया। हालांकि ईरान को सीमित यूरेनियम संवर्धन की अनुमति देने के संकेत ट्रंप दे चुके थे, जिसके बदले ईरान को हमास और इजरायल के बीच मध्यस्थ बनना था। संकेत ये था कि ईरान को 3.67% यूरेनियम संवर्धन की अनुमति दी जा सकती है। इस संवर्धित यूरेनियम का इस्तेमाल ईरान ऊर्जा संसाधन के रूप में कर सकता था, लेकिन ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने लायक यूरेनियम संवर्धन की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। जिससे पता चलता है कि इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट की बैठक का विषय बंधकों पर चर्चा नहीं था, बल्कि इस बैठक का मकसद था ईरान पर हमले की योजना के बारे में बताना। और इसी बैठक में ईरान पर सैन्य अभियान को मंजूरी भी दी गई। नेतन्याहू के सहयोगियों ने प्रेस को बताया कि नेतन्याहू गलील में पारिवारिक छुट्टियों की योजना बना रहे हैं। अगले मंगलवार को वो अपने बेटे अवनेर नेतन्याहू की शादी में शामिल होंगे। इस बयान से धारणा बनाई गई कि फिलहाल इजरायल कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा, जिसमें कहा गया कि ईरान यूएस की परमाणु वार्ता के छठे दौर के लिए इजरायल तैयार है। इजरायल के रणनीतिक मंत्री रॉन डर्मर और मोसाद चीफ डेविड बार्नी अमेरिका जाएंगे। इजरायली रणनीति से जुड़े मुद्दे पर अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ से वो मुलाकात करेंगे, क्योंकि इजरायली प्रतिनिधियों की अमेरिका में कोई बैठक नहीं थी। इजरायली पीएमओ से जारी बयान के बाद अमेरिका ने इसका खंडन नहीं किया, जिसमें उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि ईरान डील पर सहमत होगा या नहीं। जैसे जैसे समय गुजर रहा है, डील पर मेरा विश्वास कमजोर हो रहा है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।